नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धनी चौपाल और कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर में 2 बच्चों की मां ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि उसका पति गुजरात में मजदूरी करने गया हुआ था। उस दौरान आरोपी उसे गाड़ी में डालकर नाटोज रोड पर ले गया, जहां 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। वहीं इसकी जानकारी गुजरात में पति को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। कटुमर में 1 साल से फरार चल रहे गैंगरेप के एक आरोपी को डीएसपी अशोक चौहान ने गिरफ्तार किया है। कटुमर डीएसपी ने बताया कि पिछले साल एक महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच में गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कठुबर के तुसारी में 2 दिवसीय भजन जिकड़ी दंगल आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट राजेंद्र सोमावत मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर 2 दिन तक भजन जिकड़ी दंगल की 28 टीमों ने धार्मिक दृष्टांत, पैरोडी कहानी सुनाकर ग्रामीणों का मनोरंजन किया। अलवर के किशनगढ़ में श्याम बाबा के जयकारों से क्षेत्र गुंजयमान रहा। एकादशी के उपलक्ष्य पर श्याम भक्तों का पद यात्रियों का जत्था श्याम बाबा के जयकारों के साथ रवाना हुआ। जयपुर के विधायक भी राजस्थान राज्य वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन करने पर श्री वीर तेजा फाउंडेशन राजस्थान के सचिव हीरानंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने बोर्ड गठन करके समाज को बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे समाज में अपार खुशी भी देखी जा रही है। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बढ़ती वारदातों से जहां व्यापारी दहशत में है, चोरों ने एक बार फिर से अजीतगढ़ क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने शाहपुरा रोड स्टेट हाईवे पर स्थित बाबू बैटरी रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया। 9 नई और 50 पुरानी बैटरी चुरा कर ले गए। जयपुर की पावटा तहसील के गांव भाकरी निवासी जीव प्रेमी मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा ने खुद को जीवों की सेवा में अर्पित किया हुआ है। पशु पक्षियों की सेवा को ही अपना धर्म ये दोनों मानते हैं। कई मौकों पर इन्होंने जीवों की रक्षा भी की। अलवर के किशनगढ़ में बास कृपाल नगर स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में एकादशी पर श्याम भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान काफी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। कमालपुरा पर विधायक बाबूलाल बैरवा का एडवोकेट अशोक वर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। कमालपुरा बॉर्डर पर विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कठुमर निवासी एडवोकेट अशोक वर्मा, कमालपुरा सरपंच, साथ ही साथ कांग्रेस के सदस्य रामवीर गुर्जर भी मौजूद रहे। अलवर सिकंदराबाद हाईवे मार्ग स्थित टहला चौराहे के नजदीक निजी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में जोशी ने कहा कि 4 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा घेराव में युवा मोर्चा के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया गया। झुंझुनू विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। बिशनपुरा पंचायत में ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर सिंह महला, ब्लॉक अध्यक्ष अजमल अली के नेतृत्व में एवं कांग्रेस नेता समाजसेवी कोडाराम धिवा के सानिध्य में यात्रा निकाली गई। मंडावा में नगरपालिका प्रशासन की तरफ से नगरपालिका चौक पर फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जलाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा रहे। विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भाजपा महिला मोर्चा अलवर दक्षिण की एक संगठनात्मक बैठक कस्बे के निजी कार्यालय पर आयोजित की गई। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। अलवर के सरिस्का में दुनिया भर से वन्य जीव डॉक्टर जुटे। सरिस्का अलवर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की तरफ से जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ सरिस्का पैलेस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस दौरान बाघों को ट्रैंक्विलाइज करने सहित वन्य जीवों के इलाज संबंधी सभी तकनीक के बारे में जानकारी दी।
अलवर के सरिस्का बाघ परियोजना में अब बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रैकिंग सहित बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूरे तरीके से सरिस्का प्रशासन ने रोक लगा दी है। सरिस्का डीएफओ डीपी जागावत ने कहा कि बाघ परियोजना क्षेत्र में ट्रैकिंग करने वन्यजीवों को तो खतरा है। जयपुर के कोटपुतली स्थित केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ से केक काटकर 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। भंडार गृह प्रबंधक देशराज योगी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर कई कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित मंडी सचिव सहित मौजूद रहे। किसानों को सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। जयपुर के चौबू में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और उसके पास शव को मोर्चे में रखवाया। साथ ही साथ पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। झुंझुनू में नागौर के बस्सी स्कूल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामसुख मेघवाल के आत्मदाह प्रकरण को लेकर कार्य बहिष्कार किया। सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार किया। कलेक्ट्रेट के बाहर एकजुट होकर कर्मचारियों ने घटना का विरोध जताया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर में वाचिका जया किशोरी ने भक्तों को नानी बाई का मायरा की कथा का रसपान कराया। करीब 5000 लोगों की भीड़ कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम में केवल पास से ही लोगों को जाने दिया गया। बिना पास के लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र महावीर मार्ग पर एक युवक को अपने उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया, जिस पर युवक के सिर में सरिया मारकर जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के बानसूर थाना पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक हेमराज सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा बानसूर में निवास करने वाले लगभग 5 दर्जन व्यक्ति की पहचान कर सूची भी बनाई गई। जयपुर के कानोता बांध में जलकुंभी का बिछा जाल लाखों मछलियों के जीवन पर बन रहा संकट। कानोता बांध में फैली जलकुंभी को लेकर सिंचाई विभाग जलकुंभी को बाहर निकालने के लिए प्रशासन लापरवाह हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में होली से पहले विश्व प्रसिद्ध शेखावटी चंग ढप नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखावटी के कलाकारों ने गणपति बलिहारी जी के गीत से कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रमों में कलाकारों ने चक ढप बांसुरी की धुन से रंग जमाया। जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र प्रतिनिधि मनीष चौधरी समेत कई स्टूडेंट्स रंगों से होली खेलते हुए नजर आए। अलवर के कठुमर उपखंड स्थित खेडली के इंडस्ट्रीज एरिया से 2 व्यापारियों का अपहरण हो गया। पुलिस की मुस्तैदी कार्रवाई को देखते हुए बदमाश व्यापारी चंद्र प्रकाश को भी छोड़ गया। बदमाशों द्वारा व्यापारी से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। मथानिया थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस से पानी की 2 मोटर चोरी हो गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला केरला नगर का है। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को उम्मेद नगर में उत्पात मचवाते हुए गिरफ्तार किया। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास ने फलोदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। डॉक्टर अर्चना को सौंपा। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की मांग की। व्यास ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देर रात तक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जन सुनवाई की। क्षेत्र में आमजन के बीच सुनवाई की गई। लोगों की अभाव अभियोग सुनकर अधिकारियों से वार्ता भी की गई और तुरंत निर्देश भी दिए गए। पुलिस थाना परिसर समदड़ी में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। होली पर्व के मद्देनजर सीएलजी सदस्यों और क्षेत्र के समस्त सरपंच के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें समदड़ी व्यापार मंडल एसोसिएशन, सीएलजी के सदस्य और सरपंच ने हिस्सा लिया। पाली के देसूरी में सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार की लापरवाही से सुरक्षा बैरिकेड और सुरक्षा पुख्ता बंदोबस्त नहीं होने से हादसों को दावत दे रहे हैं। सुधारों के गुजा पर पुल निर्माण के कार्य को लेकर खोदे गए बड़े गड्ढे की सुरक्षा बैरिकेड नहीं होने से 3 बाइक सवार तेज रफ्तार से आते वक्त अचानक निर्माण कार्य से स्लिप होने से गिर गए। घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार लगातार जारी है।
जोधपुर के फलोदी में बाप उपखंड की नई ग्राम पंचायत उदट में पानी की भयंकर समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह उदट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग में मांग की। किदरत गांव में उदट ग्राम पंचायत की टंकी से पानी नहीं आ रहा। सुमेरपुर में युद्ध के लिए शुद्ध के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से सुमेरपुर कस्बे में कार्रवाई की गई। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसलमेर के नाचना में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कस्बे में घटित होने वाले अपराधों पर रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी में कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवर सिंह राव के नेतृत्व में प्रशिक्षक नवीन कुमार वैष्णव द्वारा पीईओ क्षेत्र राखी के राजकीय विद्यालय के एसडीएमसी एवं एसएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवर सिंह राव ने प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होकर सभी एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बाड़मेर के समदड़ी निकटवर्ती भलरू का बाड़ा ग्राम पंचायत की होतराड़ा नाड़ा राजस्व ग्राम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भव्य वार्षिक समारोह एवं भामाशाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभावान छात्रों के सम्मान समारोह में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत ने संबोधित किया। बाड़मेर के कल्याणपुर कुड़ी निवासी वन्यजीव संरक्षण प्रेमी राकेश चंपाड़ी ने व्हाट्सएप पर मुहिम चलाकर भामाशाह के सहयोग से 350 परिंदे खरीदकर गांवों में बांटे हैं। मुहिम में 20,000 से अधिक सहयोग राशि भी प्राप्त हुई है। इन सभी सहयोग राशि से परिंदे लगाकर गांवों में घूम बांटे गए। बाड़मेर के समदड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लादून नगर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली एवं पूर्व विद्यार्थी एवं भामाशाहों का प्रधानाचार्य चंपालाल नवन ने विद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर बहुमान किया। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरलाई में विदाई समारोह में विदाई लेने वाले विद्यार्थियों को परिंदे लगाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी के साथ 51 परिंदे देकर बेजुबान पक्षियों को बचाने का संदेश भी दिया गया। बाड़मेर के समदड़ी में धोरों की धरती बाड़मेर के लाल ने देश का नाम रोशन किया। युवा पर्वतारोही कैलाश सिंगल ने लहराया किलिमंजारो पर भारत का 151 फीट का तिरंगा। जिले के पारलू गांव के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कैलाश सिंगल ने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर देश का नाम रोशन किया। बाड़मेर के समदड़ी में होली पर्व को लेकर ग्रामीण इलाकों में होली पर्व की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जेठंतरी गांव में ढोल ताली की मधुर आवाज पर युवा और बुजुर्ग लोग डांडियों की खनक और घुंघरू की मधुर आवाज पर नृत्य करते हुए भी देखे जा रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे की शारदा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव एवं आशीर्वाद समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम पंचवटी आश्रम की संत कृष्णानंद पुरी के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ समारोह का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य दिलीप सेन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बाड़मेर के समदड़ी स्थित जेठंतरी गांव में आग लगने से विद्युत तार टूट गया। आग बुझाने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी ने लाइन को दुरुस्त कर विद्युत सप्लाई को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया। बाड़मेर के समदड़ी में 3 जिलों को जोड़ने वाले हाईवे की हालत खराब है। हाईवे सड़क का जगह जगह से टूटा होना समस्या बना हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे होने से यातायात वाहनों का आना जाना दुश्वार हो गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष जी नगर प्रधान समदड़ी, विशिष्ट अतिथि दीपा राम चौधरी सहित अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में पधारे। बाड़मेर के कल्याणपुर स्थित नागचैणी माता धाम नागाना में डॉक्टर दिलीप करण सिंह ने धाम पहुंचकर राठौड़ वंश के कुलदेवी नागणेची माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। बाड़मेर के जसौल में डीआरजे कन्या महाविद्यालय में बालिकाओं को महिला पुलिस कांस्टेबल पार्वती और 2 पुलिस की सिपाही पुलिस थाना ने आत्मरक्षा और सुरक्षा के बारे में बालिकाओं को जानकारी दी है। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राएं भी मौजूद रही।
बाड़मेर के गांव जेठंत्री पंचायत में समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह रेवड़ा ने जन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ साथ गांव पंचायत कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बाड़मेर के समदड़ी के लादूनगर में 11 को महिलाओं और बालिकाओं ने उपवास रखकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं गांव के मुख्य आम चौहटा में महिलाओं और बालिकाओं ने झूले झूले। ग्रामीणों ने उपवास की सामग्री इस दौरान वितरित की। जैसलमेर के फलसून में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जनसेवा समिति और सेठ 11 टावरी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 46 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन द्वारा की गई। उसमें 7 मरीजों की मोतियाबिंद पाया गया। जालौर के भीनमाल में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली के पर्व को लेकर शांतिपूर्ण मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी, डिप्टी सीमा चोपड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जालौर के भीनमाल में अर्पण दिव्यांग सेवा संस्थान में रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने दिव्यांगों के साथ सूखी होली मनाई। कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी रमेश देवासी, छात्र नेता पंकज कुमार माली भी मौजूद रहे। जालौर के जसवंतपुरा के रामसिंह थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। नवनियुक्त थानाधिकारी अरविंद राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। होली पर्व महावीर जयंती को शांतिपूर्ण मनाने के लिए इस दौरान आह्वान किया गया। भीनमाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीनमाल की तरफ से छात्र शक्ति संगम को लेकर जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री माली ब्राह्मण समाज बगेची में आयोजित किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ से सालासर के लिए रवाना हुए हजारों भाजपा कार्यकर्ता कल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ताओं हर गांव कस्बे से गाड़ियां लेकर रवाना हुए। पाली के देसूरी में बाइक स्लिप होने से 3 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सुथारों के गुढ़ा के पास की घटना है। जोधपुर के फलौदी के देणोक में बीते कई सालों से सरकारी नलकूप खराब पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नलकूप को लेकर लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बाद ही अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए। जोधपुर के फलौदी में श्रीमद् भागवत और लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। भैरव ईश्वर बाग प्रांगण में संत तारा देवी ने भागवत के छठे दिवस में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। पाली में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों के आने की भनक के बाद छत से कूदकर भागते हुए आरोपी घायल हो गया। पीड़ित परिवार ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। जोधपुर के कुड़ी भक्ता सनी हाउसिंग बोर्ड स्थित भगवान परशुराम पार्क में होली की तैयारियों के चलते महिला मंडल द्वारा फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया। महिला मंडल के साथ मिलकर फाल्गुन महोत्सव मनाते हुए कृष्णा राधे रासलीला के साथ भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही गुलाल, अबीर और पुष्प वर्षा के साथ होली खेलकर महिलाओं ने संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर के पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र में परिवेदनाएं सुनी। मांडवा सहित विभिन्न ग्रामीण इलाकों में समस्याओं को उन्होंने सुना। नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में 5 मार्च को व्यापार मंडल के चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारी चुने गए। नई टीम को नगरपालिका चेयरमैन रमेश बंसल ने बधाई दी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में गत दिनों धानका और धानक जाति के डिजिटल दस्तावेजों के अभाव में एक छात्र भूख हड़ताल पर बैठा है। मांग को विधानसभा में उठाने के लिए विधायक गुरमीत कुन्नर ने आश्वासन देकर धरना और भूख हड़ताल समाप्त करवाई। धानका समाज के पार्षद सोनू धानका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक गुरमीत कुन्नर का आभार जताया। चूरू के रतनगढ़ में राहगीरों से लूट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में वारदातों को अंजाम दिया। चूरू के सरदार शहर के अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया के नेतृत्व में गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगाने की मांग की गई है। मांग को पूरा नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के ग्राम पंचायत खांटा का मूल रिकॉर्ड सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गायब करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी है। 2 दिनों से अनशन पर बैठी 81 वर्षीय इंदिरा देवी की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे रायसिंह नगर से अस्पताल में भर्ती करवा दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस थाना परिसर में 2 माह पूर्व युवक की हार्ट अटैक से मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 4 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजनों ने कोर्ट के माध्यम से युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रायसिंह नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की सब जेल में मानवाधिकारी संगठन ने नशा मुक्ति पुनर्वास शिविर का आयोजन किया। शिविर में डॉक्टर नितिन सिंह ने बंदियों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। शिविर में जेल इंचार्ज चरण सिंह सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 82 और 84 आरपी में पूर्व विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के ग्राम पंचायत 6 JKM में चिरंजीवी चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में पंचायत समिति उप प्रधान IAS गुंजन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बीकानेर में होली को लेकर CLG और शांति समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। गौतम ने सभी से होली का त्योहार भाईचारे से मनाने की अपील की। बीकानेर में राज्य पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र संघ इकाई ने पशु चिकित्सा शिक्षा भत्ता को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्नातकोत्तर और PhD के भत्तों को बढ़ाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ में भूमिहीन को भूमि आवंटन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में SP पारिस देशमुख के निर्देशन में कार्रवाई की गई। SHO रामचंद्र कस्बा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 ग्राम स्मैक चिट्ठा सहित सूरतगढ़ के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में जिला विशेष टीम और टाउन पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक युवक से 110 ग्राम नशीला पदार्थ चिट्टा बरामद किया। मामले की जांच कर रहे हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि बरामद चिट्ठे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से रामदेवरा के लिए पैदल डाक ध्वजा यात्रा रवाना की गई। बाबा रामदेव के भक्त श्री विजयनगर से पैदल डाक ध्वजा यात्रा लेकर रामदेवरा के लिए रवाना हुए। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। शाहडोली में शमशान घाट से लोहे के एंगल और पतरे चोरी का खुलासा करते हुए चोरी की सामग्री बरामद की गई है। CI हजारीलाल मीणा ने बताया कि धम्बोला पुलिस ने डूंगरपुर कारागृह में बंद आरोपी भैंसरा निवासी मोहन को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर पूछताछ की है। आरोपी मोहन ने अपने साथी गोविंद के साथ चोरी करना भी स्वीकार किया। 84 पुलिस थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी होली का त्योहार, धुलंडी और रंग पंचमी सहित त्योहारों पर अमन चैन बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। उदयपुर के फलासिया के भामटी स्कूल में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी का समापन हुआ। इस दौरान ब्लॉक के 163 संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र और तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झाडोल पधारने पर शेर सिंह चौहान का स्वागत किया गया। लोक अध्यक्ष लोकेश डामोर के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। उदयपुर के झाडोल उपखंड में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जैन के नेतृत्व में शुरू की गई। कवेल गांव से शुरू हुई यात्रा डेया, अंबावी और धारावण आदि जगह पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। उदयपुर के झाडोल में बहरोड विधायक बलजीत सिंह ने दौड़ लगाई। किसानों, युवाओं और बेरोजगारों सहित अपनी मांगों को लेकर दौड़ लगाई। झाडोल के कई बेरोजगार युवा सहित अन्य ग्रामीणों ने साथ लिया। उदयपुर स्थित चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर खिरौदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। थानाधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम ने भटेवर में नाकाबंदी में 252 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ 1 महीने में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है।
राजसमंद के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेलागुड़ा में किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीईओ नरेंद्र सिंह चुड़ावत रहे। मेले में विभिन्न विषयों से संबंधित 45 स्टॉल लगाई गई। आरपी मोहन लाल वेगर ने बताया कि मेले में 400 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। राजसमंद के आमेठ में बैरवा सेवा संस्थान के प्रथम स्थापना दिवस पर राजकीय चिकित्सालय आमेठ में मरीजों को फल एवं बिस्किट वितरित किए गए। साथ ही अस्पताल में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का इकलाई पहनाकर स्वागत किया। बांसवाड़ा में आयरलैंड से घूमने आए 2 पर्यटकों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ करने में जुटी है। बांसवाड़ा में मोटा गांव की नई आबादी सिलथिया में रूपाली बाई के कच्चे मकान में आग लग गई। आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। आग जलने से 11 बकरियां जल गई। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने उप जिला प्रमुख विकास बामणिया को टीएडी के उपायुक्त महेंद्र भगोरा को आर्थिक सहायता, राशन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में अग्रवाल और मारवाड़ी समाज द्वारा आमली 11 पर खाटू श्याम जी का भव्य जुलूस निकाला गया। समाज के नौरे से निकला आमली 11 फाग महोत्सव जुलूस शहर की अंबा माता मंदिर से खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। बांसवाड़ा में खेत पर गेहूं निकालते समय थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कुशलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारह में राज्य सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की व्यापक जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बारा में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान होली साथ ही साथ आने वाले समय में जो भी पर्व आयोजित किए जाएंगे उन्हें शांति से मनाने की अपील की। बारह की समस्त ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान आमजन के परिवादों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा ग्रामवासियों की विभिन्न समस्याओं एवं परिवादों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को परिवादियों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। झालरापाटन में रुद्रसेना नारी शक्ति ने ग्राम गिंदौर के जलेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से फाग महोत्सव मनाया। रुद्र सेना नारी शक्ति झालरापाटन के तहसील अध्यक्ष विद्या बाई शर्मा की अध्यक्षता में महोत्सव का आयोजन किया गया। अगलेरा कस्बे के पावनधाम हनुमान मंदिर पर मानस मंडल ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर गोयल को दोबारा से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में हनुमान जयंती पर सुंदरकांड, नानी बाई का मायरा और 7 अप्रैल को कवि सम्मेलन आयोजन को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के अकलेरा में निरोगधाम हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नुपुर शर्मा के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण किया गया। कोटा के गांव में वन विभाग के रेंजर ब्रिजमोहन सुमन ने जंगल को काटकर अवैध रूप से लकड़ियों का कारोबार करने पर शिकंजा कसा। नोनेरा से अवैध रूप से जंगल काटकर बेचने के लिए लाई जा रही लकड़ियों से भरा एक जुगाड़ जब्त किया गया। इस दौरान वनपाल विनोद मीना की भी अहम भूमिका रही। झालावाड़ के पिड़ावा में नागरिक मंच के तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें नगर में गागरीन पेयजल योजना से जलापूर्ति कराने, न्यायपुरा ने नई टंकी निर्माण करवाने, साथ ही साथ आहू लिंक नहर से चंबली नदी में हर माह जल प्रवाहित करने की मांग की गई। कोटा के गांव में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। काली सिंध नदी से अवैध रूप से पत्थर लाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। रेंजर ब्रिजमोहन सुमन ने बताया कि अवैध रूप से पत्थर का दोहन करने को लेकर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। कोटा के मनोहर थाना ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित नवीन भवन में 3 दिवसीय सीखने के लिए सार्वभौमिक संरचना शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। झालावाड़ में मिनी सचिवालय से सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने नागौर की घटना को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ झालावाड़ उक्त घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है।
कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने 11 साल से फरार अपराधी नवनीत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने चिट फंड घोटाले का अपराधी था। पुलिस लंबे समय से अपराधी की तलाश में जुटी थी। मंडाना थानाधिकारी श्यामा राम बिश्नोई के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के इटावा वन विभाग टीम ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में सफलता हासिल की। रेंजर ब्रिजमोहन सुमन ने बताया कि पार्वती नदी से अवैध बजरी लाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए, जिन्हें वन विभाग कार्यालय में जब्त किया गया। झालावाड़ के रायपुर पुलिस थाने में एसडीएम जतिन दिनकर, डिप्टी सुनील कुमार और थानाधिकारी भूपेश शर्मा की अगुवाई में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होली एवं शब बारात पर्व को भाईचारे से मनाने की अपील की। भवानी मंडी में फाग महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहां राधेश्याम मंदिर की गली में शीतला माता मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, पार्षद राहुल बोहरा, समिति अध्यक्ष दीपक सोनी, ब्रिजमोहन सोनी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। बारा के छबड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कडिया हाट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने रोष व्यक्त किया है और रोष व्यक्त करते हुए स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। गत दिनों गणित विषय के अध्यापक का स्थानांतरण हो जाने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने 2 दिन पूर्व छबड़ा एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी। बगानी में उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ममता यशोदा पुरस्कार चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जिला स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का प्रस्ताव लिया गया। झालावाड़ के डग कस्बे में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 3 दिवसीय यूटीएल शिविर का आयोजन किया गया। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 3 दिवसीय गैर आवासीय शिविर संदर्भ कक्ष पुराना भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग में संपन्न हुआ। शिविर में CWSN विद्यार्थियों के प्रकार, विभिन्न छात्रवृत्ति एवं योजनाओं के बारे में संभाग को विस्तार से समझाया गया। झालावाड़ के रायपुर से बीजेपी कार्यकर्ता निजी वाहनों से सालासर बालाजी के लिए रवाना हुए, जो 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। झालावाड़ के रायपुर के सालरी गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर विदाई दी। सुनेल कस्बे में आगामी त्योहारों के मद्देनजर आमजन में विश्वास, अपराधी में डर की थीम पर पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, जो कस्बे के प्रमुख चौराहों से होता हुआ भवानी मंडी मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी पर संपन्न हुआ। बारा में ग्रेटर एंस क्लब ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया है। फागोत्सव कार्यक्रम क्लब सचिव पिंकी गोयन की किट्टी में रखा गया। फागोत्सव में सभी सदस्यों का गुलाल लगाकर और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। बारा में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला जिला संगठन इकाई बारा की महिला जिला अध्यक्ष नीतू गुप्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। बारा के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं का सम्मान किया गया। बारा के छिपा बड़ौद 3 मार्च राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव मेहंदीपुर बालाजी के स्थान पर संपन्न हुए, जिसमें दुर्गा प्रसाद गौतम को संभाग मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर। झालावाड़ के बकानी में कृषि उपज मंडी को नियमित चालू करवाने को लेकर व्यापार संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे में काफी समय से कृषि उपज मंडी बंद पड़ी है, जिससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। इसके चलते किसानों को अपनी फसल को दूसरी जगह जाकर बेचना पड़ता है। झालावाड़ के पिड़ावा के देवची गांव के पास मजदूरों से भरा लोडिंग वाहन असंतुलित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 घायल हो गए। एक गंभीर घायल को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। रामगंज मंडी में खाटू श्याम जी की विशाल निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। यात्रा में खाटू धाम से लाया गया 15 फुट लंबा निशान भी मौजूद रहा। यात्रा में 5100 निशान शामिल हुए। रामगंज मंडी में अभिभाषक परिषद के सदस्यों ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए राज्य सरकार को 501 पोस्ट कार्ड भेजकर निवेदन किया है। एक्ट को जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से राजनीतिक मुलाकात की। वर्मा ने डोटासरा से रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की।
12 में होली पर सतर्क हुआ खाद्य विभाग। सुरक्षा विभाग की टीम ने फतेहपुर गांव में कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चौरासिया रेस्टोरेंट पर लिए गुलाब जामुन नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई। 12 एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में कस्बा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुनीराम सहरिया को 555 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। 12 में आत्मबल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा। राजस्थान कौशल आजीविका निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 1 मार्च से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। नेशनल रेफरी कुशपाल प्रजापति ने बताया कि शिविर में महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूंदी के नैनवा में नेशनल हाईवे पर नारंगियों की कैरेट से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे खाई नारंगियों से भरी गई। हादसे में परिचालक घायल हो गया। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। डोर टू डोर सफाई भी नहीं की जा रही है, जिसके कारण वार्डों में गंदगी का आलम बसा हुआ। झालावाड़ के बिड़ावा आगामी त्योहारों में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी सुनील कुमार और सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। एमडीसी चित्तौड़ बटालियन और स्थानीय थाने के पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। झालावाड़ के खानपुर में थाना परिसर में एसडीएम श्याम सुंदर चेटीलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कस्बे सहित क्षेत्र में चौराहों को सौहार्दपूर्वक मनाना, कस्बे में टाउन चौकी को पुरानी तहसील भवन में स्थानांतरण करने को लेकर सदस्यों ने मांग उठाई। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। लाड़नू के जसवंतगढ़ सानिया मोहरी देवी कापड़िया कन्या महाविद्यालय में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर पायल वर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न मॉडल्स की प्रस्तुति दी। लाटू में संयुक्त राजस्थान संघर्ष समिति के निर्देशानुसार बार संघ लाटू के द्वारा उपखंड मुख्यालय पर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम मांग को लेकर आम सभा रखी गई। आम सभा में बार संघ के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सावर कस्बे में एकादशी पर्व पर सावर में बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर को आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। श्याम भक्तों ने खाटू श्याम मंदिर की आकर्षक सजावट की। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने खाटू श्याम जी के मधुर मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर आनंद लेते हुए नृत्य किया। होली के त्योहार को लेकर सावर पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी राम स्वरूप चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान होली के त्योहार पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशों पर जिले भर में अवैध रूप से हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सदर थाना अधिकारी चेनाराम बेड़ा ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रामबाग कॉलोनी मसूदा निवासी मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया। ब्यावर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के तहत ब्यावर में भी वकीलों की ओर से धरना प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को अभिभाषक संघ ब्यावर के कार्यवाहक अध्यक्ष संजय नाहर के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। ब्यावर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी के प्रधानाचार्य सीमा चंदेल द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामसुख भांबी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया है। अजमेर के ब्यावर के थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने होली, दुलंडी और बादशाह मेले के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव रखे। ब्यावर में गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर की तरफ से पारितोषिक वितरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय में आयोजित समारोह के दौरान कोषाधिकारी डॉक्टर अरुमिया सिंह, शिक्षण समिति सचिव डॉक्टर एलसी हेडा, आर्य समाज प्रधान ओम प्रकाश नवाल सहित अन्य अतिथियों के रूप में शिरकत की। अजमेर के ब्यावर में बाबा शाम का फागुन मेला धूमधाम से मनाया गया। फागुन महोत्सव के तहत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भक्तों ने जयकारे लगाते हुए मेले का आनंद लिया। नागौर के कुचामन बाईपास पर ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी।
नागौर के मुंडवा में श्रीमेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने फागोत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान को पुष्पों से होली खिलाई और एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। नागौर के रियावड़ी में होली के त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की। नागौर के रियाबड़ी में ड्रोन से गांव में आबादी का सीमांकन किए जाने का कार्य प्रगति पर है। सरकार के निर्देशों पर जयपुर से आई ड्रोन टीम ने पंचायत समिति रियाबड़ी की करीब 18 गांव में आबादी का सीमांकन पूरा किया। गांव में आबादी सीमांकन के दौरान ड्रोन को उड़ता देख कौतूहल नजर आया। नागौर के रियाबड़ी के गांव पादू खुर्द के पंचायत भवन में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक की विशिष्ट आतिथ्य और सरपंच की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गांव के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और बैंक से संबंधित जानकारी दी गई। नागौर के रियाबड़ी सांसद ने किया संतोष स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से रूबरू भी हुई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने संतोष स्पोर्ट्स अकेडमी का फीता काटकर शुभारंभ किया। नागौर के मेड़ता सिटी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में जुटे हजारों कार्यकर्ता। अभियान में मेड़ता शहर सहित आसपास के गांव में से पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। गांव-गांव तक इस अभियान को चलाया जाएगा। नागौर के जैल तहसील के रोटू गांव में खसरा नंबर 437 पर पिछले 30 सालों से रोटू से मंगरासर जाने वाला रास्ते पर अतिक्रमण होने से बंद पड़ा है। ये रास्ता तहसीलदार रामधन बिश्नोई सहित प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण हटाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। नागौर में सांसद दिया कुमारी ने ढेंगाना रियाबड़ी सहित कई क्षेत्रों का दौरा कर उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किए। गौशाला में गायों के लिए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की समस्या लेकर आए आमजन से भी मुलाकात का समाधान हेतु आश्वासन दिया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के आलनियावास कस्बे के सूचना केंद्र पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजस्व हल्का सूरजगढ़ क्षेत्र के तहत ग्रेनाइट माइंस आवंटन एवं पर्यावरण एनओसी जारी करने से पहले जन सुनवाई की गई है। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने जन सुनवाई की। नागौर के ढेंगाना शहर के वेंकटेश्वर मंदिर से श्याम बाबा मंदिर चांदारूपण तक बाबा श्याम की निशान पद यात्रा निकाली गई। भक्तों ने बाबा श्याम के जयकारे के साथ निकाली पद यात्रा। श्याम प्रेमियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य निशान यात्रा का स्वागत किया। नागौर के मेड़ता सिटी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर में 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च अभियान निकाला गया। संगठन के आह्वान पर मेड़ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकाला गया। अजमेर के विजयनगर में लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा आगामी 10, 11, 12 मार्च को होने वाले दिव्यांग उपकरण वितरण कैंप के कार्यक्रम में पोस्टर का विमोचन किया गया। सांसद दिया कुमारी, राजसमंद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने हाथों से विमोचन किया। भिलवाड़ा के आसन में 16 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक शाखा से नकदी लेकर जा रहे व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की। नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। नगरपालिका मुख्यालय बौली के एक निजी शिक्षण संस्थान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन कमलेश जोशी, एसडीएम बद्री नारायण मीणा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान देशभक्ति और धार्मिक सौहार्द से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। होली का पर्व नजदीक है, ऐसे में नगरपालिका मुख्यालय सहित परिक्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एसडीएम बद्रीनारायण मीणा एवं एसएचओ कुसुमलता मीणा ने बौली थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान त्योहारों को भाईचारे से मनाने की अपील की। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के तत्वाधान और गोयल परिवार बौली के सौजन्य से नगरपालिका मुख्यालय बौली पर विकलांग सहायता शिविर का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ जगत शिरोमणि सेवा संस्थान में किया गया। पुलिस थाना परिसर में वैर में होली पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ललित मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं सीओ निहाल सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होली पर्व को हर्षोल्लास के साथ ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। करौली के चौड़ा भीम क्षेत्र के गांव कंचोली में छप्परपोश में आग लग गई। घटना बालघाट थाना पुलिस ने दर्ज की।
अज्ञात लोगों ने छप्परपोश में आग लगाई थी। पीड़ित ने बालघाट पुलिस को दूरभाष पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। चोरा भीम के माड़ क्षेत्र में इन दिनों सरसों की फसल की कटाई जोरों पर चल रही है, जिसके चलते माड़ क्षेत्र की तरफ किसान जुगाड़ में क्षमता से भी अधिक मजदूर सवार होकर जाते हैं। रोजाना प्रातः नांद, गोडा, बैरज, पदमपुरा व धोलेटा की तरफ से किसान बुग्गों में सवार होकर तेज गति से तिमावा मुख्य बस स्टैंड पर तेज रफ्तार से सरपट दौड़ते हुए देखे जाते हैं। मजदूर किसान बुग्गे के इंजन के दोनों तरफ व किसान बुग्गे के आगे के हिस्से की तरफ दोनों टायरों के ऊपर लकड़ी के फट्टों पर बैठे देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करौली के चोरा भीम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एमएससी और एसडीएमसी सदस्यों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरकेश मीणा की अध्यक्षता में ये कार्यशाला आयोजित की गई। चोरा भीम के मेहंदीपुर बालाजी में 12 मार्च को होने वाले ब्राह्मण समाज के विप्र महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में विप्र बंधुओं को कुंभ में आने का पीला चावल देकर निमंत्रण दिया गया। विप्र फाउंडेशन जोन 1D प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, विप्र फाउंडेशन संरक्षक विप्र फाउंडेशन जानकी वल्लभ पटवारी आदि ने मेहंदीपुर बालाजी ब्राह्मण समाज को पीले चावल देकर विप्र महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। थाना सरमथुरा द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी मुरारी उर्फ मल को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब की 55 पौवे ले जाते गिरफ्तार किया। धौलपुर के सरमथुरा में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की कक्षा 6 से लेकर 10वीं कक्षा तक की छात्राओं ने थाना सरमथुरा का शैक्षणिक भ्रमण कर पुलिस एवं थाने से संबंधित कार्य प्रणाली की जानकारी ली। करीब 50 से अधिक बालिकाओं छात्राओं ने प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा और अन्य के साथ थाना सरमथुरा का शैक्षणिक भ्रमण भी किया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड अधिकारी कार्यालय के सभागार में एसडीएम मनीष कुमार जाटव की अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी एवं संभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में बैठक की गई। त्योहार को लेकर बैठक आयोजित की गई। भरतपुर के कुमेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में एकादशी मनाई गई। महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती हुई दिखाई दी गई। सुख समृद्धि की कामनाएं भी महिलाओं के द्वारा की गई। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके के गांव रहरई राजपुरा में एक 4 वर्षीय बालक घर पर बने पानी के टैंक में गिर गया। पानी के टैंकर में डूबने से 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। भरतपुर एडीजी ए पोनूचामी नदबई के बेलारा गांव में स्थित सरकारी जमीन का निरीक्षण किया। प्रस्तावित सीओ कार्यालय और निवास के लिए जगह चिन्हित की गई। जमीन का निरीक्षण कर नक्शे का भी अवलोकन किया गया। भरतपुर के वैर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह मनाया गया। नारी को मेहनत और लगन से पढ़ाई कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बनने का संदेश दिया गया।